बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर है पठानकोट से। पठानकोट में आतंकी हमले का सबसे बड़े चश्मदीद सामने आया है। हम बात कर रहे हैं राजेश वर्मा की। राजेश वर्मा गुरदासपुर के एसपी सलविंदर की गाड़ी चला रहे थे, तभी आतंकियों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। राजेश के मुताबिक आतंकियों ने उन पर जानलेवा हमला किया और हाथ पैर बांधकर उन्हें गाड़ी से नीचे फेंक दिया। राजेश वर्मा से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल और इकनूर ने। इस समय हम राजेश वर्मा जी के साथ हैं, जिन्होंने वो कई घंटे आतंक के साथ बिताए हैं, और मेरे साथ इकनूर है, मेरी कोलीग। सबसे पहले राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे हुआ कैसे ये सब? सर, हम माथा टेक के आ रहे थे कहीं से, तो रास्ते में उन्होंने हमारी गाड़ी हाईजैक की। हमने समझा शायद नाका वगैरह लगा, तो हमने गाड़ी रोकी, क्योंकि रास्ता भी ऐसे था, थोड़ा गाड़ी स्पीड में नहीं थी। मिलिट्री की टेस्ट में 4 लोग थे, वो चारों ने हमें फिर गन पॉइंट पे गाड़ी में। उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध के हमें पिछली सीट्स पे फेंक दिया। एसपी साहब थे, उनके साथ कुक था, उनको बीच वाली सीट में बिठा दिया। एक बंदा सबसे पीछे मेरी सीट पे बैठा, मेरी टांगों के ऊपर हाथ बांध के। एक बंदा इनके साथ था, 2 बंदे आगे, एक ड्राइव करने लगा, एक उसके साथ था बैठा हुआ। उसके बाद इन्होंने फोन वगैरह हमारे ले लिए, कोड्स पूछा हमारे को, फोन का लॉक का। मैंने भी अपने लॉक फोन कोड बता दिया उनको। नेक्स्ट थोड़ी दूर जाके इन्होंने उनको बांध के, ये काफी डरे हुए थे, इनको मतलब इनकी गर्दनें दबा के रखी हुई थी गाड़ी में। मेरे को तो पीछे फेंको था, एक बंदा मेरी टांगों पे बैठा हुआ, हाथ मेरे बांधे थे, टोपी पहनाई थी मेरे को काले रंग की यहाँ तक। तो बात कर रहे थे बार बार अपने किसी कमांडर साहब, जो आपस में ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे अल्फा मेजर साहब, ऐसी बातें आपस में कर रहे थे। तो इनके हाथ पैर बांध के इनको जंगल में इन्होंने छोड़ा दोनों को, और मेरे को साथ ले गए। फिर जब इनको गाड़ी तो चलानी आती थी, लेकिन गाड़ी के फंक्शन नहीं पता था इनको। कमांडर साहब से बात कर रहे थे, हमें गाड़ी अच्छी मिल गई है, बेहतर मिल गई है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे अपने टारगेट पे। और गलती से इनको गाड़ी का हूटर ऑन हो गया। फिर बोलते किसकी गाड़ी है? मैंने बोला एसपी साहब की गाड़ी है। कहते एसपी साहब कौन होते हैं? डीएसपी होता है। मैंने सोचा, मैं कहा हाँ डीएसपी होता है। तो फिर इन्होंने अपने कमांडर साहब से बात की। कमांडर साहब जिसकी गाड़ी हमने हाईजैक की, वो डीएसपी था। फिर उधर से वो बोला उसको लेकर आओ दोबारा गाड़ी में। फिर वापिस मुड़े, वहां पे गए, लेकिन तब तक ये शायद छुप चुके थे या भाग चुके थे। तो फिर मेरे को साथ में लिया, और जीपीएस था इनके पास, रास्ते में चली जा रहे थे, एक पर रास्ता भूले गए। तो फिर वो जीपीएस से बोल रहे थे नहीं, हम नदी के साथ साथ हैं, ब्लू लाइन आ रही है, तो इधर ही रास्ता पड़ेगा। जब इन्होंने मेरे को छोड़ा वहां पे गाड़ी में, तो लास्ट इन्होंने 2 बंदे जो थे वो उतर। हाँ, एक मेरे पर्स से इन्होंने 500 रुपए निकाले। चारों ने अपनी पॉकेट में 500 रुपए डाले थे, और मेरे को ये बोला राजेश तेरा एहसान रहेगा, हम तेरे से 2000 रुपया ले रहे हैं, जबकि पर्स में पैसे ज्यादा थे, और लिया इन्होंने 2000 ही था। और कुछ सर बताया हो, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्या, अगर बातों से अगर आपको कुछ पता चला हो कि किस रीजन से आ रहे थे, कोई बातचीत, कोई कीवर्ड अगर आपको? मेरे को उन्होंने एयरपोर्ट का रास्ता पूछा था। मैंने कहा कौन सा एयरपोर्ट? कहते हैं अमृतसर का एयरपोर्ट। तो मैंने कहा वो तो दूर पड़ता है, हमारी गाड़ी यहाँ से जाएगी तो कितने नाके मिलेंगे, कैसे, मतलब। मैंने कहा ये मेरे को पता नहीं, मैं कभी बैठा नहीं हूँ एयर स्टेशन में, गया ही नहीं कभी एयरपोर्ट अमृतसर। तो एयरफोर्स तो उनके, मतलब जब कमांडर से बात कर रहे तब भी 2-4 बार मुंह से निकला था उनके। तो जब आपने इनकी बातें सुनी, आपको लगा कि ये आतंकवादी है? सर, वो तो तभी पता चल गया था जब हमें गन पॉइंट पे हाथ पैर बांध दिए थे, आतंकवादी यूनिफॉर्म में थे। और बार बार मेरे को एक ही चीज ये बोल रहे थे, तामीर में रहोगे तो अच्छे रहोगे। तामीर वर्ड कोई यूज कर रहे, तामीर तोमर उर्दू पे, नहीं तो तुम्हारा वैसा ही हाल कर देंगे जैसा हम पीछे करके आए हैं। खून लगे हाथ दिखाए उन्होंने मेरे को। एक बंदे ने हमसे कुछ ज्यादा। हथियार किस तरह के थे उनके पास? उनके पास, चारों के पास AK-47 थी, और पिट्ठू बैग थे चारों के पास। क्या हुआ उसके बाद? क्या आप कहाँ गए? नेक्स्ट उसके बाद मैंने सेंसलेस में पढ़ा रहा 7-8 मिनट गड्डी में। मेरे को ये था, मैं भी बायो का स्टूडेंट हूँ, मैंने सांस लेकर देखा भी, मेरी सांस आ रही है अच्छी तरह से। मेरे को ये लग रहा था मेरी, अभी मैं
बच गया हूँ इनसे। ब्लड बहुत ज़्यादा था, मेरे मुंह में ठूसा हुआ था ना, नैपकिन रुमाल ऐसे ऐसे मार के ये सारा मुंह अंदर से मेरा छीला हुआ। फिर उसके बाद मैं गाड़ी से शूज़ मैंने उतारे, रस्सी पीली हुई रस्सी बड़ी मुश्किल से खोल के मैं गाड़ी से आगे सीट पे आया। सीट पे मैंने जब गाड़ी बंद थी और जब मैंने गाड़ी खोली तो उस गाड़ी के हूटर ना चलने लगे, वो सेंटर लॉक के ब्लिंक होने लगे और आवाज़ होने लगी। मैं क्या फिर दिमाग में स्ट्राइक किया, गोली तो ये चलाएगी नहीं, अब चाकू लेकर ही भागेंगे। फिर मैंने भागना शुरू किया, आधा पूरा किलोमीटर में भागा। जब मैं गिरा तो देखा पीछे कोई नहीं। फिर मैंने अपनी जैकेट उतारी, शर्ट उतारी, शर्ट मैंने कस के अपने यहाँ पे बांधी, तो फिर भागा। फिर वहाँ पे एक दो घर मैंने नॉक किए, वहाँ से निकला भी कोई। मेरी हालत देख के उन्होंने बोला चल आगे तो आगे भाग जा। फिर मेरे को प्यास लगी हुई थी, मैंने नाली थी वहाँ से 2-3 घूंट पानी पिए नाली के। फिर मैंने अपनी कमीज उतारी, ब्लड बहुत था, उसको फिर निचोड़ा, फिर मैंने जोर से बांधा। फिर गुरुद्वारा दिखाई दिया, वहाँ पे पार्टी था, उसने मेरे साथ किसी को हेल्प, फिर उसका फ़ोन लिया मैंने। अपने ब्रदर इन लॉ को मैंने पूछा कहाँ पे, कहते पठानकोट के पास। फिर मैं अपने ब्रदर इन लॉ जो पठानकोट में ही है उसको फ़ोन किया और अपनी वाइफ को फ़ोन किया। आखिरी सवाल आपसे, कितना मानते हैं कि जिंदगी उस समय थम चुकी थी और एक नई जिंदगी मिली है? नई जिंदगी, मेरे को तो ऐसा लगा मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, छोड़ दी थी आज बिल्कुल। तो ये थे राजेश वर्मा, जिन्होंने बताया कि वो दर्दनाक वक्त जो इन्होंने गुजारा उस आतंक के साए में वो कैसा रहा, और अब कहीं ना कहीं